ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जावा में, जिसको कि पैकेज कहते हैं। पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन हम किस तरीके से कोडिंग में करेंगे और प्रैक्टिकली किस तरीके से पैकेज का यूज किया जाता है, इसका क्या एडवांटेज होगा, हर एक एस्पेक्ट्स के बारे में प्रैक्टिकली हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पैकेज को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो जस्ट आपको सिंपली आपको ये बताना है कि पैकेज का मतलब ये कि कलेक्शन ऑफ जावा क्लासेस एंड इंटरफेसेस। इंटरफेसेस के बारे में ऑलरेडी लास्ट क्लास में काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। यानी एक ऐसा पैकेज, एक ऐसा कंटेनर हो जिसके अंदर में हम जावा क्लास और इंटरफेस को स्टोर करके रख सकते हैं, उसी को हम पैकेज कहते हैं। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है और इस चीज को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे सिंपल सा ये है कि एक पैकेज का मतलब अगर बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊं, तो आप जिस तरीके से फोल्डर बनाते हैं, अपने कंप्यूटर में फोल्डर्स बनाते हैं, उसके अंदर में डेटा को स्टोर करते हैं, कुछ इसी तरीके से समझिए कि यहाँ पे भी हम फोल्डर्स बनाएंगे और उसके अंदर में जावा क्लासेस को स्टोर करेंगे, इंटरफेस को स्टोर हम कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें हमें मैनुअली नहीं करना है, हमें कमांड के थ्रू ये सब चीजों को करना है, और उसका क्या एडवांटेज होगा उसके बारे में काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये चीज क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें कि पैकेज का मतलब क्या, कि कलेक्शन ऑफ जावा क्लासेस एंड इंटरफेसेस इनसाइड अ फोल्डर, कि किसी भी एक फोल्डर में हम जावा क्लास और इंटरफेस को स्टोर करके रख सकते हैं। तो क्या रूल क्या है इसको करने के लिए, किस तरीके से इसको अचीव किया जा सकता है? तो अभी हम उसके लिए हम कोडिंग पे आएंगे, और कोडिंग जो है हम लोग नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहे हैं, फिलहाल हम इसी पे आएंगे। और लास्ट क्लास में हमने यही प्रोग्राम पे आप लोगों को मैंने सारा चीज आपको बताया था। यहाँ पे फिलहाल मैं एक न्यू फाइल यहाँ पे बनाऊंगा। मान लीजिए कि मैंने क्लास ले लिया और क्लास का नाम दे दिया मैक। नाम कुछ भी दे सकते हैं क्लास का नाम, जस्ट हमने क्लास का नाम मैक दे दिया है। और जहाँ पे हमने मेथड, मेन मेथड को हमने रख लिया है, और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग args रखा है। और यहाँ पे हमने जस्ट एक समझने के लिए कुछ एक मैसेज में दे देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर में हमने जस्ट एक मैसेज दिया, हेलो पैकेज, पीकेजी मतलब पैकेज, ठीक है। एक जस्ट एक मैसेज ये हमें प्रिंट करना है। सबसे पहले इसको हम कहाँ पे सेव करते हैं, तो आप जानते हैं एक फोल्डर हम बनाएंगे और इसको हम सेव कर सकते हैं सिंपल तरीके से। तो मैंने यहाँ पे जस्ट कंट्रोल एस में कर रहा हूँ, और मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक मैं फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। और एक डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर क्रिएट कर दिया। फोल्डर का नाम मैं देता हूँ क्या, पैकेज प्रो, ठीक है। नाम कुछ भी दे सकते हैं, जस्ट मैंने पैकेज प्रो एक फोल्डर क्रिएट किया है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ये सारा कहानी फोल्डर्स का है। हमने एक फोल्डर बनाया पैकेज प्रो, इसके अंदर आपको जाना है। और यहाँ पे फाइल का नाम मैं कुछ डिफरेंट रखता हूँ। जो हमारे क्लास का नाम आपने देखा कि मैंने मैक डॉट जावा रखा है, राइट ना। लेकिन मैं यहाँ पे जो है नाम दे दिया मैंने टेस्ट डॉट जावा, एक्सटेंशन आपको जावा देना है, लेकिन मैंने नाम अलग रखा है, यानी क्लास का नाम और फाइल का नाम अलग है। और इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्लास का आप नाम क्या किस तरीके से देते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बट फिलहाल यहाँ पे आपको ये समझना है कि हमने क्लास का नाम हमने मैक रखा हुआ है, जिसके पास मेन मेथड है। एक सिंपल सा मैसेज को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। और इस पर्टिकुलर फाइल का नाम जो मैंने रखा है वो टेस्ट डॉट जावा हमने रख दिया है। अब बात ये करते हैं कि कहाँ पे सेव किया हुआ है। मैंने आपको बताया कि डेस्कटॉप पे हमने सेव किया, उस लोकेशन पे भी अगर हम चल के देखें तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे अभी आप डेस्कटॉप को देख पा रहे होंगे। और मैंने एक पैकेज प्रो हमने जो बनाया था, यहाँ पे अभी आप देख पाएंगे, जहाँ पे आपको सिर्फ एक फाइल आपको देखने को मिलेगा, टेस्ट, राइट। क्लियर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा चीजें यहाँ पे है। अब अगर यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बाइट कोड जनरेट होता है। अगर मैं यहाँ पे एक कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन में करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने CMD ओपन किया है, यानी कमांड प्रॉम्प्ट को मैंने ओपन कर दिया है। अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद हमारा जो प्रोग्राम कहाँ पे है, हमारा डेस्कटॉप पे प्रोग्राम है। तो डेस्कटॉप पे कैसे जाएंगे, CD डेस्कटॉप, राइट, डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। डेस्कटॉप पे भी कहाँ पे है, तो पैकेज प्रो नाम का फोल्डर अभी हमने क्रिएट किया था, फिर से हमें चेंज डायरेक्टरी करना है टू पैकेज प्रो। हम आ चुके हैं पैकेज प्रो पे, अब इसे कंपाइल करना है। तो जावा सी फाइल का नाम क्या है, इस बात पे ध्यान देना है, टेस्ट डॉट जावा है, ठीक है। क्लास का नाम अलग मैंने रखा है। तो यहाँ पे जावा सी टेस्ट डॉट जावा अगर आप देते हैं तो क्या यहाँ पे बाइट कोड जनरेट होगा, ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं।
ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जनरेट होना चाहिए अगर हमने सब कुछ कोड सही से किया है तो। और आप यहाँ पे देख पाएंगे मैक डॉट क्लास यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, यानी जो बाइट कोड हमारा है, यानी जो क्लास इंटरनली जो हमने बनाया था, वो हमारा जो मैक डॉट जावा है वो कन्वर्ट हो चुका है मैक डॉट क्लास में। और इस ये चीजें आप अच्छी तरीके से समझते हैं, इस सब चीजें के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि हम पैकेज को किस तरीके से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें। तो देखिए अब इसी कोडिंग में थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे। और ये आपको ये रिमाइंडर के लिए मैंने थोड़ा सा ये बता दिया ताकि आपको पुरानी बातें याद हो जाए कि हाँ हम जब कंपाइल करते हैं तो बाइट कोड बनता है, ये सब सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। और अभी फिलहाल में यहाँ पे मैक डॉट क्लास जो बना हुआ था इसको मैं फिर से डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हमारे पास सिर्फ यहाँ पे क्या है, टेस्ट डॉट जावा फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। मैं वापस से आता हूँ अपने कोड पे, मतलब हमारा जो पी एस सॉरी हमारा जो नोटपैड प्लस प्लस है, यहाँ पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट लाइन पे ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, एक मैं कीवर्ड यूज कर रहा हूँ पैकेज। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए और सभी स्मॉल में होना चाहिए। पैकेज, पैकेज का नाम फिलहाल मैंने यहाँ पे दे दिया, मैंने पी दे दिया, ठीक है। और सेमी कॉलन दे दिया। पैकेज का नाम क्या है, पी, और सेमी कॉलन आपको देना है। अब हम मैंने इसको सेव कर दिया है। अब सेम प्रोग्राम को अगर हम सेम उसी तरीके से कंपाइल करेंगे तो अब क्या होगा, इसको समझना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि वापस से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन मैंने कर दिया है। लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद मैं उस पर्टिकुलर फोल्डर्स को भी आपको दिखाना चाहूंगा जहां पे हमारा सब काम हो रहा है। तो अभी मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमांड प्रॉम्प्ट भी देख रहे होंगे और जो फोल्डर हमारे पास था उसको भी अभी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब हमें सेम कमांड से हमें क्या करना है कि अगर आप जावा सी टेस्ट और जावा लिखते हैं तो वो सब चीजें हो रहा था, लेकिन अब मैं पैकेज का कंसेप्ट यहाँ पे अगर मैं इंक्लूड अगर मैंने किया है तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपाइल करने का तरीका जो है वो मैं चेंज करूंगा और इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने लिखा जावा सी स्पेस देते हुए मैंने लिखा माइनस डी। माइनस डी का मतलब होता है कि एक डायरेक्टरी क्रिएट करेगा। डायरेक्टरी मतलब एक फोल्डर क्रिएट करेगा। कहाँ पे, डॉट, डॉट इंडिकेट यहाँ पे करता है कि सेम इसी लोकेशन पे, यानी जो फोल्डर हमारा है, फोल्डर का नाम क्या है, पैकेज प्रो है, तो इसी फोल्डर पे, इसी फोल्डर के अंदर में एक डायरेक्टरी क्रिएट होगा, एक फोल्डर क्रिएट होगा। किसके लिए होगा, फाइल का नाम क्या है, टेस्ट डॉट जावा है। ये कमांड आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। जावा सी आप जानते हैं, जावा कंपाइलर को आप बुला रहे हो, आप बोल रहे हो कि आप यहाँ पे जो है माइनस टी का मतलब कि एक डायरेक्टरी बनाओ, कहाँ पे, सेम इसी लोकेशन पे, इसके लिए टेस्ट डॉट जावा के लिए, बस सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। अब ये कमांड जैसे आप लिखते हो, अब एंटर आप करेंगे, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने कोडिंग में क्या लिखा था, पैकेज, और पैकेज का नाम क्या दिया था, सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे अगर प्रॉपर तरीके से आप सेशन को देख रहे हैं तो। क्या हमने दिया था नाम पैकेज का, पैकेज का नाम, यस आपने बहुत सारे लोग सही बता रहे हैं, पी हमने नाम दिया था, पैकेज का नाम जस्ट पी रखा था, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आपको यहाँ पे एक पी नाम का फोल्डर बनते हुए दिख रहा है क्या, सभी लोग प्लीज कंफर्म करें। आप देख पाएंगे यहाँ पे पी नाम का फोल्डर बन रहा है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, देख पा रहे हैं सभी लोग पी, राइट। अब पी नाम का फोल्डर यहाँ पे बन गया, डायरेक्टरी बन गया, और इसी को मैंने कहा था पैकेज है, राइट। अब इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो अभी आप देखो बन गया, जो हमारा क्लास था मैक डॉट जावा इंटरनली कन्वर्ट हो गया मैक डॉट क्लास में, यानी बाइट कोड में कन्वर्ट हो चुका है। आई होप किस चीज को समझ अभी आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक पार्ट यहाँ पे हो जाता है। तो पैकेज का मतलब कि इंटरनली कमांड के थ्रू मैंने एक फोल्डर बनाया और उसके अंदर में बाइट कोड को जाके स्टोर करवा दिया। इससे एडवांटेज क्या होता है कि आपका जो क्लास फाइल है, जो बाइट कोड है, वो सेफ हो जाता है, वो डायरेक्टली ओपन बाहर नहीं बन रहा है, वो फोल्डर के अंदर जाके बन रहा है। नॉर्मली जो रूल बताया गया है कि आप जब भी पैकेज आप क्रिएट करते हैं तो पैकेज बनाने के लिए रूल बताया गया कि एटलीस्ट आप दो फोल्डर के अंदर में आप रखें तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, उसके अंदर में बाइट कोड आप रखते हैं तो ज्यादा सिक्योर होता है, और ये पैकेज का एडवांटेज होता है। कैसे होगा, यहाँ पे देखिए मैंने नाम दे दिया पी डॉट। अब यहाँ पे डॉट क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे देखिए पी डॉट, मान लीजिए मैंने के दे दिया, डॉट जी दे दिया। इसका मतलब क्या होगा कि अब सेम प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेम कमांड, जो भी कमांड मैंने पास किया था, तो अब क्या होगा, पी फोल्डर तो बनेगा, उसके अंदर एक और फोल्डर बनेगा के, उसके अंदर के अंदर में एक और फोल्डर बनेगा जी, और जी फोल्डर के अंदर में इस मैक का जो बाइट कोड होगा वो वहां पे जाके बनेगा, और ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज को समझ पाए होंगे, तो मैं करके दिखाऊं उसको। तो देखिए अभी मैं वापस से आता हूँ उस लोकेशन पे, ठीक है। और इस लोकेशन पे आने के बाद ये जो पी बना हुआ है फिलहाल, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यानी प्रोग्राम को हम फिर से सब कुछ यहाँ पे करेंगे।
और फिर से वापस मैं इसी स्क्रीन पे आपको लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट भी है, प्लस हमारा जो फाइल का नाम है टेस्टर जावा वो भी है। हम सेम कमांड लिखेंगे, मतलब यहाँ पे जो हम कमांड हम देंगे सेम, आपको वही कमांड देना है, जावा सी -d, स्पेस देना जरूरी है, यहाँ पे भी स्पेस है और डॉट के बाद भी स्पेस है, यानी डॉट से पहले और डॉट के बाद दोनों में स्पेस देना है आपको, ठीक है, और फिर फाइल का नाम देना है। जैसे हम एंटर करेंगे, यहाँ पे फिर से पी नाम का फोल्डर यहाँ पे बन जाएगा। क्या बन रहा है अभी आप लोग सभी लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बन चुका है। अब इस पी के अंदर में क्या होगा, यस, क्या होगा, अभी जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि पी फोल्डर के अंदर में एक और फोल्डर बनेगा, यानी एक और डायरेक्टरी बनेगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे पी के अंदर में जो हमारे पास जो बना है, यहाँ पे मैक डॉट क्लास ही बना है। अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, अभी जो मैंने यहाँ पे जो कोडिंग मैंने यहाँ पे किया, आप ध्यान से देखिए कि टेस्ट डॉट जावा मैंने यहाँ पे सेव ही नहीं किया है, यानी फाइल को सेव नहीं किया था, इसलिए डायरेक्टली पी के अंदर ही डायरेक्टली मैक डॉट क्लास बना दिया। इस फाइल को मैंने सेव ही नहीं किया था। अगर शायद सेव नहीं करते हैं तो जो पुराना आउटपुट है उसी को आपको रिपीट कर देता है। तो सबसे पहले इसको सेव कर ले। तो यहाँ पे रेड साइन जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब प्रोग्राम को आपने जो भी चेंजेस किया, इट ये सेव नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस कर देते हैं। अब ये सेव हो चुका है, ठीक है। अब वापस से हम यहाँ पे चलते हैं, और वापस से हम लोग यहाँ पे आने के बाद हम लोग वापस से उस फोल्डर में चलते हैं। और इस फोल्डर में आप क्या करेंगे, हम फिर से ये पी को मैं फिर से डिलीट कर दूंगा यहाँ से। और डिलीट करने के बाद वापस से हमें फिर से ये कमांड हमें देना है। तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम कमांड आप यहाँ पे दीजिए, जावासी -t स्पेस देते हुए इस तरीके से। अब आप यहाँ पे एंटर करेंगे, जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे पी बनेगा। अब पी के अंदर चल के देखें, के बना, राइट। फिर यहाँ पे आप के अंदर आप जाएंगे, जी बना, जी के अंदर आप जाके देखें, मैक डॉट क्लास आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपका जो जो इंटरनली जो बाइट कोड होता है वो काफी सेफ होता है, वो क्योंकि फोल्डर के अंदर आपने उसको स्टोर किया है। और ये सारा चीज जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये इसके लिए मैनुअली में मैंने कुछ नहीं किया। हमने जो कुछ भी किया, यहाँ पे जो मैंने कमांड यूज किया है, इस कमांड के थ्रू सारा चीज यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। आई होप कि इस चीज को भी आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब इसको कैसे करेंगे, उससे पहले एक चीज और बताऊं कि ये चीज सभी लोग को समझ में आया, प्लीज एक बार कंफर्मेशन देखिए, कमांड के थ्रू सारा चीज हो रहा है। यहाँ पे क्या मतलब है, -d क्या है, डॉट का क्या काम है, हर चीज के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ पे बंद कहाँ पे रहा है, इसका बेस फोल्डर क्या है। ये जो कुछ भी बन रहा है पैकेज प्रो फोल्डर के अंदर में बन रहा है, बट पैकेज प्रो फोल्डर कहाँ पे है, ये डेस्कटॉप पे है, राइट। अगर आप यहाँ पे, मैं डेस्कटॉप आपको दिखाऊं मेरा, तो अभी आप यहाँ पे मेरा डेस्कटॉप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए पैकेज प्रो फोल्डर यहीं पे है, और इसी के अंदर में सारा चीज अभी बना है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा डेस्कटॉप पे भी आप फोकस कीजिएगा, और कमांड प्रॉम्प्ट भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब देखिए मैंने क्या किया, कमांड लिख रहा हूँ जावा सी -d, पहले जहां पे हमने एक बार डॉट लिखा था उसकी जगह पे मैंने 2 बार डॉट यूज कर दिया है। अब उसके बाद फिर स्पेस देते हुए टेस्ट डॉट जावा लिखना है। अब ये कमांड लिखने का मतलब ये हो जाता है कि अब आपका जो फाइल और जो फोल्डर बन रहा था वो अब कहाँ पे बनेगा, वो अपने बेस वाला जो फोल्डर होगा उसमें आ जाएगा। यानी पैकेज प्रो कौन से फोल्डर पे है, यानी कौन सी लोकेशन पे है, तो डेस्कटॉप पे है। तो वो जो पैकेज बन रहा है बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, डायरेक्टली यहाँ पे बनेगा। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपको पैकेज, यहाँ पे पी नाम का फोल्डर आपको बनते हुए दिखेगा। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, इसके अंदर आप जाके देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे पी के अंदर के है, के अंदर में जी है, जी के अंदर में यहाँ पे मैक डॉट क्लास आपको देखने को मिलेगा। राइट, समझ में आया कि एक डॉट देने से सेम उसी लोकेशन पे फोल्डर्स क्रिएट होगा। लेकिन अगर आप 2 डॉट अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे अगर आपने 2 डॉट लिख दिया, तो जहां पे आप काम कर रहे हैं जिस फोल्डर में, उसका बेस फोल्डर क्या है वहां पे पैकेज को क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं रन कैसे करेंगे। देखिए रन करने के लिए क्या लिखते हैं, जावा। लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली जावा के बाद आप डायरेक्टली क्लास का नाम नहीं लिख सकते हैं, आपको कंप्लीट आपको पैकेज का नाम बताना होगा कि वो है कहाँ पे। तो कहाँ पे है, कि पी के अंदर, यानी डॉट इंडिकेट करता है कि उसके अंदर जाना है, पी डॉट के डॉट जी डॉट देते हुए क्लास का नाम क्या था, मैक था। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से रन करना है। जावा पैकेज का क्या नाम था, तो पी डॉट के डॉट जी, और उसके अंदर में डॉट देते हुए फिर मैक। ठीक है, तो डॉट यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, पी के अंदर के है, के अंदर जी है, और जी के अंदर में मैक डॉट क्लास फाइल बना था। और इसको आप एंटर करेंगे तो आपको आउटपुट दिखाएगा हेलो पैकेज।
यही आउटपुट था, मैं यहाँ पे भी आपको दिखा दूं, जो हमारा जो आउटपुट था यही था। ठीक है, अब दोनों स्क्रीन आप देख सकते हैं। ठीक है, हेलो पैकेज, वही हमें आउटपुट यहाँ पे भी दिखा रहा है। समझ में आया तो प्लीज कंफर्मेशन दे मुझे, ये पैकेज किस तरीके से काम करता है, पैकेज क्यों बनाना चाहिए। और जैसे कि आप ऑलरेडी आप जानते हैं कि जब आपको यूजर से कुछ इनपुट लेना है तो कुछ फाइल को इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करते टाइम भी आप क्या करते हैं, वहां पे इंटरनली पैकेज ही बना होता है। हम क्या लिखते हैं, अगर मैं आपको याद दिलाऊं थोड़ा सा, कि अगर हम लोग इंपोर्ट लिखते हैं जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, इसका मतलब क्या है कि जावा एक पैकेज है, एक फोल्डर है, उसके अंदर में यूटिल फोल्डर है, उसके अंदर में स्कैनर क्लास है, जिसका कि आप यहाँ पे यूज आप कर सकते हैं। राइट, और ये सभी फोल्डर्स कहाँ पे बनता है, मैं ऑलरेडी जब स्कैनर क्लास के बारे में बता रहा था, ऑलरेडी उसके बारे में काफी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था उस सब चीजों के बारे में। मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे कि पैकेज यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है। राइट, क्लियर है। अब आगे हम मूव कर सकते हैं। अब देखिए, अब पैकेज का एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन अब मैं आपको बताऊंगा, जो कि नोटपैड प्लस प्लस में नहीं बताते हुए, अब मैं यहाँ से पे आपको इंट्रोड्यूस करूंगा इक्लिप्स आईडीई के बारे में। इक्लिप्स भी एक एडिटर है, जिस तरीके से हम नोटपैड प्लस प्लस में काम करते हैं, यहाँ पे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं उस पे हम डिस्कस हम करते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे हम उसके लिए क्या करेंगे, इक्लिप्स हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग इक्लिप्स पे काम करते होंगे, लेकिन आज का सेशन अटेंड करने के बाद इक्लिप्स यूज करने का नजरिया आपका डेफिनेटली आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इससे पहले का सभी सेशन प्रॉपर तरीके से देखे हैं, प्लस आपने प्रैक्टिस किए हैं, तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे चलते हैं गूगल के पेज पे। गूगल के पेज पे आके आपको सिंपली लिखना है क्या, इक्लिप्स डाउनलोड। क्या लिखना है, इक्लिप्स डाउनलोड। और यहाँ पे आप इक्लिप्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जस्ट इस पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम आ चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन है। ठीक है, जस्ट इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक और पेज यहाँ पे ओपन होना चाहिए, और उसके बाद फिर डाउनलोड स्टार्ट होगा। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, और ये डिपेंड करता है कि आपका जो कंप्यूटर का स्पीड है, इंटरनेट स्पीड है, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, और इस पे आप जस्ट आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, और थोड़ा सा हमें यहाँ पे टाइम ले रहा है, तो थोड़ा सा टाइम देंगे, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। हमने ऑलरेडी क्लिक कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, कितना टाइम बता रहा है, थोड़ी देर में हो जाएगा। अभी दिखा रहा है 3-4 मिनट, बट वो फास्टली हो जाएगा, इंटरनेट स्पीड फास्ट है तो ये जल्दी हो जाएगा। और ये जैसे हमारा ये कंप्लीट होता है, बस उसको डबल क्लिक करना है, और वहाँ पे थोड़ा सा अब हमें सेलेक्ट करना होगा कि कौन से फाइल हमें लेना है। तो थोड़ा सा इसको हम इंस्टॉलेशन, ये डाउनलोड कंप्लीट होने देते हैं, और उसके बाद फिर हम उस पर्टिकुलर फाइल को हम देखेंगे कि इस तरीके से उसको इंस्टॉल करना है। तो ये डाउनलोड हो रहा है, पहले इसको होने देते हैं, जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद फिर आगे का पार्ट हम डिस्कस करते हैं। तो अभी आप देखेंगे, इस पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे अपने लोकेशन पे। ये डाउनलोड फोल्डर्स में आ चुका है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। ठीक है, इक्लिप्स इंस्ट JRE Win64, राइट, सेलेक्ट है, इसको आप देख पाएंगे। कर्सर भी फोकस करेंगे तो आपको दिखेगा। जस्ट इसी को हमें डबल क्लिक करना है, और जैसे हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस ओपन होगा, और वहां पे थोड़ा सा और हमें टाइम देना होगा, तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं। लेकिन कोई भी स्टेप्स को मैं स्किप नहीं करूंगा, ताकि जब आप डाउनलोड करने के बाद जब इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरीके से आपको ओपन होगा, इक्लिप्स इंस्टॉलर बाय ओम्फ। थोड़ा सा वेट करते हैं। उसके बाद फिर आप अब आपको ये सब ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इस स्क्रीन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ताकि आप प्रॉपर तरीके से इसको आप देख पाएंगे। राइट, क्लियर होगा, देख पा रहे हैं सभी लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिया है कि इक्लिप्स के अंदर में क्या सब चीजें आपको, क्या कैसा इक्लिप्स आपको चाहिए, मतलब क्या करना है आपको इक्लिप्स पे। सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर्स, यानी कोर जावा पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप इसको आप इंस्टॉल करना होगा। ये जो सेकंड वाला जो पार्ट है, इंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर्स, ये एडवांस जावा जब हम लोग डिस्कस करेंगे, जब एडवांस जावा सीखेंगे, उस टाइम हमें ये पर्टिकुलर इक्लिप्स की जरूरत होगी। C++ के लिए अलग है, आप नीचे देखेंगे बहुत सारे PHP के लिए अलग है, बहुत सारे अलग अलग है, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, यानी इक्लिप्स में भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, बट हमारे काम का जो चीज है, हम लोग जो फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वो कोर जावा के लिए है, और सेकंड ऑप्शन एडवांस जावा के लिए है। ठीक है, तो मैं फिलहाल अभी हम कोर जावा की बात करेंगे, तो इसलिए हम लोग जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पे हम जस्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जस्ट आपको
क्या करना है कि जस्ट यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। यानी इंस्टॉल पे जैसे आप क्लिक यहाँ पे करते हैं, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और थोड़ा सा टाइम लेता है, डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट स्पीड, आपका कंप्यूटर का जो स्पीड है उस पर, बट ये फास्टली हो जाता है। थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे। और अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको लॉन्च का ऑप्शन दिखा रहा है, जस्ट आप इस पे क्लिक करेंगे और इक्लिप्स ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो ये जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद फिर आप इक्लिप्स आईडीई कुछ इस तरीके से ओपन होगा। थोड़ा सा हम वेट करेंगे। और ये जैसे ओपन होता है फिर उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसमें हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, किस तरीके से हम कोडिंग करेंगे, क्लास किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, पैकेज किस तरीके से बनाएंगे, इंटरफेस पे हम किस तरीके से काम करेंगे। तो फर्स्ट टाइम ओपन होने के लिए टाइम लेता है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ प्लीज बैठिएगा। और उसके बाद फिर ये ओपन होता है, फिर उसमें हम काम करेंगे। ये ओपन हो चुका है। अब देखिए आप यहाँ पे एक चीज पे ध्यान देना है। आप जब भी आप इस तरीके से आप करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन है कुछ ले लेता है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंगली आप चेंज करना चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चेंज कर ही देता हूँ। यहाँ पे आपको ब्राउज का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करते हैं तो आप कहाँ पे आप बनाना चाहते हैं। सपोज मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में अ, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ डाउनलोड्स में। चलो डाउनलोड्स में ही मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, जिसका नाम मैंने दे दिया है क्या, कोर जावा। ठीक है। कोर जावा मैंने एक फोल्डर बना दिया है। ठीक है। कोर जावा फोल्डर बना दिया और इसी को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हुए सेलेक्ट फोल्डर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड्स के अंदर कोर जावा करके आ चुका है और जस्ट आपको यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर लोकेशन, आप जो भी प्रोजेक्ट उसमें बनाएंगे वो सभी उसी लोकेशन पे जाके सेव होता रहेगा। क्लियर होगा, समझ में आ रहा है स्टेप्स। तो सिंपल सा स्टेप्स है, ज्यादा ये नहीं है, टफ नहीं है, बट मैंने आपको इसलिए कि एक चीज आपको करके बताया ताकि आपको परेशानी ना हो। जब आप खुद से जब कोडिंग करने बैठेंगे, इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि कहाँ से क्या किया। इसलिए मैं हर एक चीज आपको बताने की कोशिश में कर रहा हूँ। थोड़ा सा हमें यहाँ पे वेट करना होगा, ये जैसे कंप्लीट होता है। फर्स्ट टाइम टाइम लेता है, ठीक है, लेकिन अब जब सेकंड टाइम से जब आप ओपन करेंगे तो बहुत फास्टली ओपन होगा। तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से ये ओपन हो चुका है। और यहाँ पे मैं आप मैक्सिमाइज इसको कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे वेलकम फाइल्स वगैरह कुछ आपको देखने को मिलेगा, बट इसको मैं फिलहाल यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लोज आप करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको, इक्लिप्स का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे इस तरफ मेरे कर्सर फोकस कीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में पैकेज एक्सप्लोरर देखने को मिलेगा, जहाँ पे सभी ऑप्शंस है, क्रिएट जावा प्रोजेक्ट, मेवन प्रोजेक्ट, बहुत सारी चीजें हैं और जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको कोडिंग करना होता है और ये टास्क लिस्ट है, इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ इसको। ठीक है। तो इस तरफ हमारा कोडिंग होगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट का नाम होगा और नीचे हमें आउटपुट आपको देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट एक बनाते हैं। यहाँ पे क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आ जाएगा कि प्रोजेक्ट का नाम आप यहाँ पे क्या देना चाहते हैं। मैंने लिखा कि माई फर्स्ट जावा प्रो 1 नाम दे दिया मैंने। बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। बाकी आपका जेडीके वगैरह सब इंस्टॉल्ड है प्रॉपर तरीके से तो ओके है, नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको जस्ट नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे आप करते हैं और ये आपके लिए प्रोजेक्ट आपको बना के दे देगा। और यहाँ पे आपको सेकंड स्टेप में नेक्स्ट करने के बाद जस्ट आपको फिनिश करना है। जैसे आप फिनिश करेंगे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि प्रोजेक्ट यहाँ पे आ चुका है, माय फर्स्ट जावा प्रो 1। देख पा रहे हैं सभी लोग, मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा प्लीज, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। क्लियर होगा। अब यहाँ पे जो है पीछे जो आप देखेंगे एक एरो साइन आपको देखने को मिलेगा, जस्ट इस पे आप क्लिक कीजिएगा यानी एक्सपेंड कीजिएगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरे सिस्टम में जो 20 इंस्टॉल था जावा का वर्जन, वो ऑलरेडी ऑलरेडी यहाँ पे फेच कर लिया है उसने। और यहाँ पे एसआरसी के अंदर में आपको सब कुछ करना है। बाय डिफॉल्ट इसने एक मॉड्यूल डॉट इन्फो डॉट जावा फोल्डर दिया है, एक फाइल बना के दिया है, बट मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद से सारा चीज आपको बना के दिखाऊंगा। तो कैसे यहाँ पे बनाएंगे, बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिएगा। नोटबुक और पेन हो तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि जब आप करने बैठेंगे तो प्रॉब्लम ना हो। देखिए कैसे करेंगे आप, एसआरसी को सेलेक्ट कीजिएगा, एसआरसी को सेलेक्ट करना है, फिर राइट क्लिक करना है। ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन भी करते रहिएगा। फिर आपको न्यू ऑप्शन मिलेगा और न्यू के बाद बहुत सारे लोग फिर से जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देते हैं, नहीं मुझे क्या करना है, क्लास क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा क्लास, इस प्रोजेक्ट के अंदर एक क्लास क्रिएट करना है, तो क्लास पे क्लिक क्लिक करना है। जैसे क्लास पे क्लिक करेंगे सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाएगा कि लोकेशन कहाँ पे है इस प्रोजेक्ट का। उसके सेकंड ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा पैकेज, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो पैकेज का नाम आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं और
इस तरीके से रखें कि एटलीस्ट दो डॉट जरूर यूज करें उसमें, ताकि दो डॉट यूज करने का मतलब क्या, A.B.C रखा तो तीसरे फोल्डर के अंदर में जाके आपका जो बाइट कोड होगा वहां पे जाके बनेगा। और पैकेज का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। A.B.C हमने नाम दे दिया है। नेम, नेम देना है, मतलब क्लास का क्या नाम देना चाहते हो। मैंने दे दिया माई क्लास, ठीक है, ये नाम दे दिया। क्या आप इसमें मेन मेथड आप चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, चाहिए तो आप जस्ट यहाँ पे टिक कर लीजिए। टिक करने के बाद यहाँ पे जैसे आप फिनिश करेंगे ऑटोमेटिक क्लास क्रिएट कर देगा, मेन मेथड आपको लिख के आपको दे देगा। अब फिर आप उसमें जो भी आप कोडिंग करना है आप कर सकते हैं। देख पा रहे हैं क्या, आपके लिए कितना काम आसान कर दिया। पैकेज उसी तरीके से ऐड हुआ जिस तरीके से अभी मैंने आपको नोटपैड प्लस प्लस में करके दिखाया था। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही आपको बताता हूँ कि नोटपैड प्लस प्लस में आप बेसिक कंसेप्ट को समझ लेंगे तो यहाँ पे काम करना बहुत आसान होगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक सब कुछ क्रिएट होता है, लेकिन वहां पे आप मैनुअली हर चीज करते हैं तो चीजों को समझते हैं, सीखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो फॉन्ट का साइज है बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे कैसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे इसके लिए क्या तरीका है उसको भी समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ही कम, बहुत ही छोटा इसका फॉन्ट का साइज है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा विंडो का, विंडो पे क्लिक कीजिएगा, प्रेफरेंसेस पे जाइएगा और नोट डाउन भी करते रहिएगा प्लीज, ये सब ऑप्शंस जो है कैसे करना है। प्रेफरेंसेस पे जाना है, प्रेफरेंसेस पे आपको जनरल जो फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा उसमें जाइएगा। यहाँ पे देखिए विंडो पे जाना है, प्रेफरेंसेस पे जाना है। यहाँ पे जनरल के अंदर अगर आप आते हैं, जनरल के अंदर आप जाते हैं अपीयरेंसेस, इसके अंदर में आपको मिलेगा कलर्स एंड फॉन्ट्स, इस पे डबल क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे सिंपल से आप यहाँ पे क्लिक, कलर्स एंड फॉन्ट्स पे जब आप क्लिक करेंगे इसके अंदर आपको फिर यहाँ पे आपको मिलेगा जावा, जावा को आप एक्सपेंड कीजिएगा। इसको एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा जावा एडिटर टेक्स्ट फॉन्ट, डबल क्लिक इस पे कीजिएगा। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ से आपको फॉन्ट साइज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कितना चाहिए, मैं 20 यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे ओके किया है, और फिर यहाँ पे नीचे अप्लाई एंड क्लोज हम करेंगे, ऑटोमेटिक ये साइज यहाँ पे बढ़ जाएगा। क्लियर होगा। विंडो, प्रेफरेंसेस, यहाँ पे आपको अप्रियंसेस के अंदर में कलर एंड फॉन्ट्स, जैसे आप जाएंगे उसके अंदर में जावा मिलेगा, जावा के अंदर में जावा एडिटर्स डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से आप चूज कर सकते हैं और ओके करते हुए अप्लाई एंड क्लोज करेंगे, यहाँ पे आ चुका है। क्लियर है, कुछ इस तरीके से आ चुका है। तो यहाँ पे सारा चीज बना बना के आपको दे दिया गया है। और ये कुछ कमेंट वाला पार्ट है, इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। और अब यहाँ पे कुछ भी अगर आपको प्रिंट करना हो, जैसे आप कुछ भी प्रिंट करते हो सिस्टम डॉट आउट आप कंप्लीटली लिखते हो आप, तो यहाँ पे जस्ट आपको क्या लिखना है, SYSOUT, सिर्फ इतना आप लिखेंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करते हुए स्पेस को दबा देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा देर के, ये अभी थोड़ी देर में आपको आउटपुट दिखा देगा SYSOUT, आप देख सकते हैं। तो ये पूरा थोड़ा सा टाइम इसको दीजिएगा। जैसे मैं फिर से इसको मैं निकाल देता हूँ, मैंने क्या लिखा, SYSOUT और कंट्रोल स्पेस, ये ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पूरा आ जाएगा, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं होगा। अब यहाँ पे डबल कोट में अंदर आप क्या प्रिंट करना चाहते हो, हेलो इक्लिप्स, ऐसे लिखता हूँ, हेलो इक्लिप्स, ठीक है। अब इसको सेव कीजिए। एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे देखिए माई क्लास डॉट जावा के जस्ट पहले एक छोटा सा एस्ट्रिक साइन आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब ये प्रोग्राम सेव नहीं हुआ है, ये फाइल सेव नहीं हुआ है। सेव कैसे करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, जैसे एस्ट्रिक साइन निकल गया इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो फाइल सेव हो चुका है, ठीक है। अब इसको आपको रन करना है। रन हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आपको रन करने के लिए, जैसे हम लोग नोटपैड प्लस प्लस में क्या करते थे, कंपाइल करते थे, रन करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ बना बना के आपको दिया है। जस्ट राइट क्लिक आपको करना है, रन एज, और यहाँ पे आपको जावा एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा। कैसे मैंने किया, कहीं पे भी आप राइट क्लिक कीजिए यहाँ पे इस स्क्रीन पे और रन एज जावा एप्लीकेशन कीजिएगा। लेकिन इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जिसके पास मेन मेथड हो उसी वाले क्लास पे हमें राइट क्लिक करना है। दूसरे अगर मान लो कि आपने एक दूसरा क्लास बनाया लेकिन उसके पास मेन मेथड नहीं है तो वहां पे वो ऑप्शन नहीं आएगा, रन एज जावा एप्लीकेशन। जैसे इसको आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे नीचे आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, हेलो इक्लिप्स। देख पा रहे हैं सभी लोग, प्लीज मुझे कंफर्म करें, यहाँ पे मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा प्लीज। हेलो इक्लिप्स आउटपुट आपको यहाँ पे आपको दिखा देता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्टली नीचे आपको आउटपुट आपको दिखाते जाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को भी आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से काम किया जा सकता है यहाँ पे। ऑल क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, तो ये एक पार्ट हो गया कि इक्लिप्स में आपको यहाँ पे इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि क्लास किस तरीके से ऐड करना है, मैंने आपको बता दिया। जैसे मान लीजिए कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इंटरफेस का काम, इंटरफेस पे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। अब वहां पे अगर आप मान लीजिए कि इंटरफेस का जो कुछ भी मैंने रूल रेगुलेशंस बताया था, यहाँ पे अगर आप करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। देखिए सेम पैकेज में रखता हूँ, A.B.C के अंदर में आप जितना चाहें उतना क्लासेस आप बना सकते हैं। यानी सेम इसी पैकेज पे मैं फिर से राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे मैं क्लास
हमें नहीं लेना है, अभी मैं इंटरफेस लेना है। तो क्लास के जस्ट नीचे देखो आप, इंटरफेस दिखेगा। इंटरफेस के पहले आई आपको सिंबल आपको देखने को मिलेगा, देख पा रहे हैं क्या? राइट। तो इंटरफेस पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। इंटरफेस का क्या नाम देना चाहते हो? मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, कि माई इंटरफेस वन नाम दे दिया मैंने, ठीक है। माई इंटरफेस वन, सिर्फ ऐसे रखता हूँ माई इंटरफेस। और यहाँ पे जस्ट हम फिनिश करेंगे। जैसे हम आप फिनिश करेंगे, देखो पब्लिक इंटरफेस माई इंटरफेस, इंटरफेस का नाम हम मैंने दे दिया। अब ये चीज अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूं, इसके अंदर में आपको मैंने ये बताया था रूल कि इसके अंदर में आपको मेथड आपको बनाना होता है। अगर आप मान लो कि मैंने पब्लिक वॉइड हेलो वन मेथड बनाया, ठीक है, आपको बताया था कि जस्ट इसमें डिक्लेरेशन होता है। अभी आपको यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखा रहा है, लेकिन आप ऐसा करके आप देखो, इमीडिएट आपको एरर दिखाने लगेगा कि नहीं, आप इंटरफेस डिक्लेयर करते हो तो इसके अंदर में आप नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को नहीं रख सकते। यहाँ पे देखो एरर इमीडिएट आपको दिखा रहा है, कर्सर आप यहाँ पे रख के देखो, बता रहा है यहाँ पे रिमूव मेथड बॉडी, और बाकी दूसरा भी सॉल्यूशंस बता रहा है कि जितने भी पॉसिबल वे होगा इसको हटाने के लिए, इस एरर को निकालने के लिए, वो सभी पॉसिबल वेज आपको बताता है। तो यहाँ पे आपका ब्रेन कम यूज होता है, और इसलिए मैंने आपको पहले एक्लिप्स में डायरेक्टली चीजों को नहीं बताया है, क्योंकि हर रूल आपको समझा दिया हूँ, फिर यहाँ पे आप काम करेंगे तो आपका स्पीड करने का, कोडिंग करने का स्पीड जो है काफी फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे, आपको एरर बता रहा है रिमूव मेथड बॉडी, यानी ये जो पार्ट है इसको आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो जो रूल बताया था मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे। अभी आप देखो दूसरा मेथड मैंने यहाँ पे बना दिया, void हेलो टू। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया, ऑल ओके है, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो मैंने एक इंटरफेस बना लिया जिसका नाम है माई इंटरफेस। दो हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने बना दिया है, और अब यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं जो इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन करेगा। तो अब देखिए आप, फिर से सेम उसी पैकेज पे राइट क्लिक करते हुए न्यू करना है, और यहाँ पे क्लास लेना है। अब क्लास का नाम मान लीजिए कि मैंने दे दिया सपोज ए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ए जो है, मैंने एक क्लास बना रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्लास का जो सुपर होगा, यानी किसको इंप्लीमेंट्स करेगा, यानी कौन से इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स करेगा, वो चीज आपको बताना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आप पेरेंट और चाइल्ड क्लास की बात करते हैं, तो यहाँ पे बता रहा है कि एक क्लास का सुपर क्लास आप किसको बनाना चाहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक क्लास का इंटरफेस से हमें लिंक करना है। तो यहाँ पे सुपर क्लास के जस्ट नीचे एक ऑप्शन मिलेगा इंटरफेसेस का, इसके सामने यहाँ पे आपको ऐड बटन मिलेगा, जस्ट इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे पूरा ब्लैंक दिखाएगा, तो आप उस टाइम ब्लैंक मत होइए। अब आपको करना क्या है, आप उस पैकेज का नाम लिखो जिस पैकेज में आपने इंटरफेस बनाया है। तो पैकेज हमने कौन से इंटरफेस में बनाया है, कौन से पैकेज में बनाया है इंटरफेस को, a.b.c। जस्ट आप यहाँ पे टाइप कीजिए पैकेज का नाम, ऑटोमेटिक को फेच कर लेगा। ए डॉट, देखो मैं जस्ट ए डॉट लिखा है, ऑटोमेटिक बता दिया कि a.b.c पैकेज के अंदर में माई इंटरफेस नाम का एक इंटरफेस आपने बनाया हुआ है। जस्ट इसको सेलेक्ट करके आप ओके कर दीजिए। यानी आप ये बता रहे हो कि मैं एक क्लास बना रहा हूँ ए, और ये किसको इंप्लीमेंट करेगा, माई इंटरफेस के अंदर में जो भी मेथड होगा उसको इंप्लीमेंट कर लेगा। अब जैसे आप फिनिश करते हो तो आपको यहाँ पे हर चीज बना बनाया मिल गया। देख रहे हैं आप, ए डॉट जावा, ऊपर क्लास का नाम भी दिखा रहा है, पैकेज का नाम दिखा रहा है, क्लास ए इंप्लीमेंट्स माई इंटरफेस, ऑटोमेटिक सब कुछ आ गया। इंप्लीमेंट्स कीवर्ड ऑटोमेटिक यूज कर लिया। ओवरराइड बता रहा है, एट द रेट ऑफ ओवरराइड का मतलब क्या, कि ये मेथड जो है इसका नहीं है, क्लास ए का नहीं है, ये कहीं और से आ रहा है। ठीक है, तो वो हेलो वन मेथड आ गया। और मैंने आपको बताया था कि इंटरफेस के अंदर में जितने भी मेथड बनाएंगे सभी मेथड का इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे होना चाहिए, इसलिए उसने बाय डिफॉल्ट उसने ऑटोमेटिक दोनों ही मेथड को फेच करके आपको यहाँ पे दिखा दिया है। राइट, अगर आपको यहाँ पे एक को हटा दोगे तो वहां पे ऑटोमेटिक एरर दिखाना शुरू कर देगा कि आप ये चीज नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने ये चीज यहाँ पे हटाया, देखो नीचे वाला मेथड मैंने हटा दिया, अब सेव में कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे नीचे वाला जो मेथड है इसको मैंने निकाल दिया। अब देखो यहाँ पे एरर आपको दिखा रहा है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है, ए के पास में आपको एरर आपको दिखा रहा है, और कर्सर को आप यहाँ पे रखोगे तो बताएगा क्या ऑप्शन आ रहा है, एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है उसको आप यहाँ पे डालिए, या तो इससे पहले एब्स्ट्रैक्ट लगाइए। और ये दोनों के बारे में ऑलरेडी मैं रूल आपको एक्सप्लेन कर दिया था। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म करें, जो लास्ट क्लास में बताया था वही रूल यहाँ पे इंटरनली बना बनाया है। इसलिए अगर आप डायरेक्टली इक्लिप्स पे काम करेंगे तो आपका ब्रेन उतना काम नहीं करेगा, जबकि आपने रूल अगर समझ लिया है तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड पे जैसे मैं क्लिक करूंगा वो कोड ऑटोमेटिक वो वाला जो मेथड है इम्प्लीमेंटेशन के साथ आ जाएगा। कुछ इसमें मैं टाइप करके कुछ प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ, SYSOUT, कंट्रोल स्पेस कीजिए, मैंने जस्ट यहाँ पे लिख दिया ये हेलो वन मेथड है। ठीक है, और सेम वही मैसेज मैं यहाँ पे भी प्रिंट कर देता हूँ, यानी दूसरा जो इम्प्लीमेंटेशन वाला मेथड था हेलो टू, यहाँ पे प्रिंट कर दिया।
क्लियर होगा, ये चीज समझ में आया सभी लोगों को? प्लीज मुझे कंफर्म करें यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारा क्लास ए के पार्ट हो चुका है, इंटरफेस ऑलरेडी बन चुका है। अब मेन क्लास में आते हैं। मेन क्लास कौन सा है? माई क्लास। ठीक है, यहाँ पे सभी आपस में सभी क्लास में जिस क्लास में जाना चाहें, जैसे ऊपर में आप जाइए, क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक वो क्लास ओपन हो जाएगा, और यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऑब्जेक्ट हम किसके के लिए बनाएंगे? क्लास के लिए। क्लास कौन है? ए। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से बना देंगे। एओ डॉट मेथड का नाम क्या था? हेलो वन। एओ डॉट मेथड का नाम क्या था? हेलो टू। इसको सेव कीजिए। रन कैसे करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन करेंगे। जैसे हम करेंगे, नीचे हमारा आउटपुट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे प्लीज कंफर्म करें, नीचे छोटा सा हेलो वन एंड हेलो टू, यही मैसेज हमने प्रिंट वहां पे किया था, वही मैसेज आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहा है। ऑल क्लियर है? तो प्लीज मुझे कंफर्मेशन दे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इक्लिप्स का आप यूज आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कर पाएंगे। सेम उसी तरीके से इनहेरिटेंस का काम करना होगा तो भी आप उस तरीके से कर सकते हो। आप जैसे कि मान लो इसी इसी में आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया और मुझे एक और क्लास बनाना है, मान लो। ठीक है, क्लास का नाम मैंने दे दिया बी, और मैं चाहता हूँ जो बी क्लास हो वो अभी जो मैंने ए क्लास बनाया था उसका चाइल्ड होना चाहिए। ठीक है, बी क्लास। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि ये देखो, आप पहले हमने इंटरफेस को यूज किया था, अब यहाँ पे आपको सुपर क्लास दिख रहा होगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जावा डॉट लैंग्वेज डॉट ऑब्जेक्ट होता है, यानी जावा में आप जो भी क्लासेस आप बनाते हैं बाय डिफॉल्ट सभी क्लासेस का पेरेंट क्लास कौन होता है? ऑब्जेक्ट। ओ कैपिटल है। ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। हम जो किसी भी क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो अलग चीज है। यहाँ पे ओ कैपिटल में और फिर BJECT जो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये इनबिल्ट क्लास होता है, और ये सभी जितने भी जावा में क्लासेस है सबका पेरेंट क्लास ये होता है। इसलिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बताया कि आप जब बी क्लास बना रहे हो उसका पेरेंट क्लास ये होगा। आप ये चाहते हो या आप चेंज करना चाहते हो? मैं बोलूंगा नहीं, मुझे ये चेंज करना है। मैं चाहता हूँ कि बी क्लास का पेरेंट जो होगा वो यहाँ पे इसी पैकेज में ए डॉट जावा है, ये उसका पेरेंट बनना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हटाएंगे तो यहाँ पे जस्ट ब्राउज करेंगे, और फिर आप यहाँ पे आप लिखो पैकेज का नाम आपको लिखना है, इसलिए मैंने आपको पैकेज के बारे में बताया। ए डॉट बी डॉट सी लिखा, देखो यहाँ बता रहा है कि किसको आप बनाना चाहते हो, है ना? तो यहाँ पे माई क्लास किसको, दो दो क्लासेस है यहाँ पे, एक जावा भी है, एक ए डॉट जावा है और दूसरा माई क्लास डॉट जावा है। किसको बनाना चाहते हो? मैं चाहता हूँ ए को बनाना। ए को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे ओके कीजिए। तो ये बी हो गया चाइल्ड और ये हो गया उसका पेरेंट। अब कैसे होगा? जैसे हम फिनिश करेंगे आप देखिए ऑटोमेटिक ले लिया, क्लास बी एक्सटेंड्स ए। मैंने क्या बताया था, क्लास क्लास के बीच में हम जब लिंक करते हैं तो एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हैं, क्लास इंटरफेस के बीच में यूज करते हैं तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज होता है। और इस तरीके से फिर यहाँ पे आप कोडिंग कीजिए। तो ये जो है कंप्लीट इक्लिप्स के बारे में मैंने आपको बताया, और हर चीज आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। एक चीज और मैं बताऊं यहाँ पे, जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया कि वेरिएबल आप कुछ भी आप प्राइवेट में अगर डिक्लेयर करते हो, जैसे मान लो कि मैंने इंटीजर एक्स ले लिया, वाई ले लिया, ठीक है, दो वेरिएबल लिया, तो इसके लिए आप सेटर एंड गेटर बनाते हो, राइट? हमने नोटपैड प्लस प्लस में क्या देखा था, मैनुअली हमें कोडिंग करना पड़ रहा था, एम आई राइट? यानी हम किस तरीके से करते थे, यहाँ पे कोडिंग हमें करना होता, पब्लिक वॉइड सेट एक्स मेथड, और फिर यहाँ पे इंटीजर एक्स, और कुछ इस तरीके से क्या लिखते, दिस डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स, ऐसे ही लिखते। प्लीज कंफर्म करें, ऐसे ही लिखते ना? यहाँ पे फिर अगर मुझे गेट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, रिटर्न रिटर्न एक्स, इस तरीके से करेंगे। तो ये कोडिंग आप अच्छी तरीके से समझ चुके हो कि यहाँ पे क्या सब चीजें हैं, दिस क्या है, ये मेथड क्या है, यहाँ पे पैरामीटर क्या है, ये सब चीज को आप बेहतर तरीके से समझ चुके हो। लेकिन इक्लिप्स में आपके लिए यहाँ पे एक मैजिक करके दिया, इसको मैं निकाल देता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सोर्स, सोर्स पे नीचे आप आइएगा, यहाँ पे एक मैसेज दिखने को मिलेगा, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स। देख पा रहे हैं सभी लोग? मैं फिर से बता रहा हूँ, राइट क्लिक किया, सोर्स पे गया, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि किसके किसके लिए आप सेटर गेटर बनाना चाहते हैं। मैं बोलूंगा सिलेक्ट ऑल, यानी दोनों के लिए। और जैसे यहाँ पे जनरेट बटन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं आपके लिए कोड बना दिया है। ये गेट मेथड है, ये सेट मेथड है, वही सब चीजें हैं। समझ में आ रहा है कितना आसान हो रहा है? अगर मैं डायरेक्टली आपको इक्लिप्स में बताता और ये सब चीजें मैं डायरेक्टली राइट क्लिक करके कोडिंग जनरेट कर देता, तो आप क्या समझते हैं? आपको जस्ट रट्टा लगाना पड़ता है कि यस राइट क्लिक करेंगे सेटर बन जाएगा, लेकिन इसके अंदर में क्या सब चीजें होता है, ये क्यों लिखा गया, रिटर्न क्या है, यहाँ पे पैरामीटर क्या कर रहा है, दिस कीवर्ड क्या कर रहा है, समझ में नहीं आता। किस पर्पज से हमने ये बनाया है, ये भी समझ में नहीं आता, राइट? तो ये इक्लिप्स जो है, जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका हो तो आप इसका यूज करेंगे तो ज्यादा एडवांटेज होगा, और आपका जो कोडिंग करने का जो स्पीड है वो काफी फास्ट हो जाएगा। इसलिए जब तक कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर ना हो डायरेक्टली क्लिप्स यूज करना बिल्कुल भी समझदारी वाली बात नहीं होगी।
तो इसलिए आप हर कंसेप्ट को समझें और फिर यहाँ पे आए, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज को समझ पाए होंगे कि क्लिप्स पे हमें किस तरीके से कोडिंग करना है। कोई डाउट यहाँ तक? हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस के साथ किस तरीके से काम कर सकते हैं, प्लस हम अगर आप इंटरफेस के साथ किस तरीके से काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो शॉर्टकट कीज है उसके बारे में मैंने बताया। एक चीज और, यहाँ पे से भी आप, यहाँ पे भी जो है आप देखेंगे सोर्स, यहाँ से भी आप जनरेट कर सकते हैं गेटर्स एंड सेटर्स। देखिए मैं एक और ऑप्शंस बता देता हूँ, इसको मैं यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, धीरे धीरे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक मैंने क्या बताया, राइट क्लिक किया, यहाँ से सोर्स पे जाके जनरेट गेटर्स एंड सेटर कर लिया, राइट। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर भी आपको सोर्स मिलेगा, यहाँ पे पहले फाइल है फिर एडिट है, ठीक है ना। तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे कि सोर्स पे आप जाएंगे, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल दोनों के लिए, और यहाँ पे जनरेट करेंगे, ऑटोमेटिक बन जाएगा। एक चीज और बताऊं, यहाँ पे देखिए सोर्स पे आप जाइए, अगर आप चाहते हो क्या कि यहाँ से भी आप कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं क्या, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इसके लिए एक्स और वाई के लिए यहाँ पे जनरेट कर लो। देखो ये कंस्ट्रक्टर बना दिया। सुपर कीवर्ड के बारे में लास्ट क्लास में बताया था, ये सारा चीज यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ पे कोडिंग करना ही नहीं है, हर चीज बना के आपको दे दिया है, ताकि आपके कोडिंग का स्पीड जो है वो फास्ट हो जाए। तो ये सब चीजें मैं लास्ट क्लास में मैनुअली आपको हर चीज बताया था, टाइप करके हर एक चीज का, हर एक लाइन का मतलब समझाया था। लेकिन क्या यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट करके आपको दिखा रहा है, राइट। तो ये होता है एक्लिप्स में कोडिंग किस तरीके से किया जाएगा, और इसमें भी आप लोग प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे इसको आप सभी प्रोग्राम को, अभी तक जितने भी प्रोग्राम आपने सीखा है कोर जावा में, सभी को आप यहाँ पे करने की कोशिश आप कीजिए, राइट। तो ये एक पार्ट यहाँ तक मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को अभी आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें कि किस तरीके से इसको किया जा सकता है। ऑल क्लियर है? प्लीज कंफर्मेशन जरूर दीजिए। और आज हम बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक और एडिटर में आपको बताऊंगा VS कोड के बारे में, कि VS कोड पे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ज्यादा नहीं लग रहा है तो मैं उस बहुत छोटा सा चीज है उसको भी बता सकते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग बोले नहीं काफी है, ठीक है। मैं नेक्स्ट सेशन में उसको बताऊंगा कि आप VS कोड में किस तरीके से कर सकते हैं जावा का कोडिंग। तो फिलहाल इतना आप इस सब चीजों को करके रखें। अच्छा एक चीज और बताऊं, कि ये जो पैकेज मैंने बताया कि A.B.C जो बना है, अब यहाँ पे ये कहाँ पे बनाया हुआ है, वो बनाया है मैंने उस पर्टिकुलर फोल्डर पे, हम लोग चल के देखते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैंने जो बनाया है डाउनलोड्स में, डाउनलोड्स में हमने अभी जो बनाया है कोर जावा फोल्डर बनाया था। यहाँ पे देखिए ये भी आप, मेरा जो प्रोजेक्ट है ये है प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर में जा रहा हूँ, अब यहाँ पे देखिए बिन फोल्डर के अंदर में जा रहा हूँ, देखो अभी आप पैकेज बन रहा है ए के अंदर अगर आप जाएंगे तो बन गया बी के अंदर आप जाएंगे यहाँ पे बन चुका है सी के अंदर आप जाएंगे, जितने भी अभी देखो आप क्लासेस बनाए थे, इंटरफेस बनाए थे, सभी का जो डॉट क्लास फाइल जो बाइट कोड है यहाँ पे सब बन चुका है। तो यहाँ पे आपको कमांड देना नहीं पड़ा। जो कमांड मैंने अभी आपको जो यहाँ पे बताया कि ये कमांड किस तरीके से काम करता है, ये कमांड आपको इक्लिप्स ने नहीं बताया कि कैसे हो रहा है। और इसलिए अगर आप डायरेक्टली इक्लिप्स यूज करते हैं और इंटरव्यू में आप जाएंगे और आपसे पूछ देगा कि ये डॉट क्लास फाइल जो ये सब चीजें बन रहा है, ये पैकेज कैसे बन रहा है, तो आप वहां पे आप क्या बताएंगे, आप बोलेंगे कि ये तो इक्लिप्स ऑटोमेटिक बना के देता है। तो कैसे बना के देता है, तो इंटरनली जो है वही सब कमांड जो है इंटरनली सेट किया गया है। और वही मैंने आपको बताया कि इंटरनली क्या सब चीजें हो रहा है। आप अच्छे प्रोग्रामर तभी बनते हो जब इंटरनली चीजों को समझेंगे कि हाँ कैसे क्या चीजें हो रहा है, क्या कमांड से क्या हो रहा है। इसलिए इक्लिप्स अभी तक बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैसेज टाइप कर रहे थे। लेकिन अब आपको समझ में आएगा कि इक्लिप्स डायरेक्टली यूज करना और कंसेप्ट को समझते हुए इक्लिप्स को यूज करना कितना डिफरेंस होता है। क्लियर है? ठीक है। तो ये हमने आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कि पैकेज क्या होता है, प्लस हमने आपको ये बताया कि इक्लिप्स में किस तरीके से काम करेंगे, पैकेज का क्या एडवांटेज होता है। जितने भी शॉर्टकट कीज था मैंने हर एक शॉर्टकट कीज के बारे में आपको बताया है, प्लीज उसको प्रैक्टिस अच्छी तरीके से आप लोग कीजिएगा। और इससे पहले जो भी प्रोग्राम मैंने बताया है उसको आप इक्लिप्स में करने की कोशिश आप कीजिएगा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा लास्ट में, कि आप जब भी इक्लिप्स पे काम करें, तो जैसे हम क्लास जैसे हम बनाते थे कि आप नोटपैड प्लस प्लस में क्लास ए क्लास बी एक ही फाइल में बनाते थे, यहाँ पे ऐसा मत कीजिएगा। सभी के लिए सेपरेट सेपरेट आप बनाइएगा, ताकि आपका कोड काफी ऑर्गेनाइज्ड हो। और इसी पर्पज से इक्लिप्स यूज किया जाता है। क्लासेस बनाना हो बस जस्ट राइट क्लिक की करना है, और यहाँ पे जस्ट क्लास आप बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पे सेपरेट सेपरेट बनाना है, एक ही क्लास एक ही फाइल में क्लास ए क्लास बी क्लास डी सब एक ही फाइल में मत रखिएगा, सेपरेट सेपरेट रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? तो बस आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।
आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे।